इंग्लिश में एक कहावत है, लूज रिकॉर्ड्स लूज मनी। सुकेश ने जैकलिन को यह भी समझाया कि एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स की मदद अब नहीं लेनी पड़ेगी। पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट में रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9-9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट का भाई पढ़ाई कर रहा है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता, फैमिली का भी नाम आया। जैकलिन की आपका हिसाब पक्का नहीं है, फिर चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें आपका लॉस हो जाता है। नीतीश राजपूत एक ऐसे यूट्यूबर जो फेमस है अपनी अनबाइस्ड, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वे में कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाली यूट्यूब वीडियोस के लिए। नीतीश राजपूत का कहना है कि वो वीडियोस को इस तरह से बनाते हैं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक सभी को सही से समझ में आए। इसलिए जहां आज के ज़माने में टिकटॉक और रील्स की वजह से लोगों के फोकस का टाइम स्पेन इतना कम हो गया है, वहीं उनकी एक घंटे की वीडियोस पर भी मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉट एवरीथिंग बट समथिंग अबाउट नीतीश राजपूत। नीतीश राजपूत का जन्म 4 अक्टूबर 1989 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जेसीस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर से की है। अब जैसे हर इंडियन फैमिली में हर बच्चे को डॉक्टर या तो इंजीनियर बनने का ही ऑप्शन मिलता है, कुछ ऐसा ही नीतीश राजपूत के साथ भी हुआ और उन्होंने दोनों में से इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया। अब अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा जेईई मेंस और उसके बाद जेईई एडवांस। अब जेईई मेन की कोचिंग का हब है कोटा राजस्थान, जहां हर साल हजारों नए बच्चे आते हैं आंखों में सपने लिए। जो लोग आईआईटी नहीं निकाल पाते वो कोटा में आईआईटी निकालने के तरीके बताते हैं। कुछ इस तरीके के थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने अपनी फैमिली को समझा लिया था कि कोटा नहीं जाना है, पर इंजीनियरिंग से नहीं बच पाए और इस तरह से उन्होंने अपनी बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से। नीतीश राजपूत ने एज ए वीपी, मैनेजर और बिजनेस हेड के लेवल पर भी काम किया है, पर उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एक एनजीओ में ग्राउंड लेवल पर भी काम किया और ऐसे उन्होंने अपने अलावा अपने आसपास की चीज़ों की भी हेल्प की। यहाँ से उन्होंने रियलाइज किया कि यही वो चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा खुश करती है और इसलिए उन्होंने अवेयरनेस और करेक्ट इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया। यूट्यूब के अलावा वो एक फर्म चलाते हैं जो बेसिकली यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है और इसके अलावा भी वो छोटे मोटे काम करते रहते हैं, पर उनकी मेन इनकम का सोर्स यूट्यूब और ब्रांड प्रमोशन है और वो इस काम को एंजॉय भी करते हैं। इसके अलावा वो द ब्रोकन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बुक के ऑथर भी हैं। अब जब आप उनकी वीडियोस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी वीडियोस कितनी ज़्यादा वेल रिसर्च्ड और वेल एडिटेड होती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को उनकी वीडियोस समझने में दिक्कत नहीं होती है। और जब किसी चीज़ पर उनसे सवाल पूछा गया कि उनको किसी पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है तो उनका ये जवाब था। वीडियो बनाने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो? टॉपिक पे बहुत डिपेंड करता है। अभी ज़्यादा मुझे जो टाइम लगता है वो लोगों से बात करना, वो जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करना। तो अब लॉयर है, पुलिस है, ये सब इश्यूज पे बना रहा हूँ तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई जियो पॉलिटिक्स होती है, रशिया यूक्रेन का था, तो कभी कभी नहीं मिलते तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब अगर नीतीश राजपूत को आप पहले से फॉलो करते होगे तो एक चीज आपने उनके बारे में जरूर देखी होगी कि उनका और ध्रुव राठी का बहुत कंपैरिजन किया जाता है। इसलिए नीतीश राजपूत से जब ध्रुव राठी को लेकर उनके ओपिनियंस पूछे गए तो उन्होंने ये जवाब दिया। केला स्टोरी पर आपने बड़ा वीडियो बनाया और बड़ा वायरल हुआ। वायरल इस सेंस में नहीं कि उसमें व्यूज कितने आए, इस सेंस में कि उसकी चर्चा बहुत हुई। एक पहले भी एक यूट्यूबर का वीडियो आया था, नाम लेता हूँ ध्रुव राठी का, उसके बाद में आपका वीडियो आया। जनता ने उस वीडियो को मेरी ध्रुव राठी का काउंटर बताया आपकी वीडियो को। पर्पस हमारा वीडियो बनाने का इसको काउंटर करना उसको काउंटर करना है नहीं। अगर मुझे यही काउंटर ही करना होगा तो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, किसी को भी मैं पकड़ के और उसके 50 गलती निकाल दूंगा, मेरी कोई निकाल देगा। तो ये एक चीज थी। दूसरा, ध्रुव की बात करूं तो ध्रुव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सूरज भाई मोहक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। श्याम मीरा सिंह, मतलब इस इंफोटेनमेंट में आप जिसको जानते हो मेरी सबसे बात होती है और वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम एक क्रिएटिव फील्ड में हैं तो हम अपने आइडियाज शेयर कर सकें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की क्या है, इस पे अगर हम जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जहां ध्रुव राठी को लेफ्ट विंग का सपोर्टर बोला जाता है और एलवी यादव जैसे यूट्यूबर्स को राइट विंग का, वहीं नीतीश राजपूत इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड रिलीजन हर एक फैक्ट को निडर होकर पब्लिक के सामने रखते हैं और सही और गलत का डिसीजन
पब्लिक पर छोड़ देते हैं। डर नहीं लगता है कि कल को आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस हो जाए, कोई सिविल केस हो जाए? यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी उठ के, चाइना नहीं है, कोई भी उठ के अपनी बात रख सकता है। तो इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है, मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो वो लॉयर है, तो उसको भी एक बार दिखा लेता हूँ, उससे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी इतना पता चल गया है कि क्या चीज बोलनी है, क्या चीज हटानी है, और जब मेरा ओपिनियन आएगा तब तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं कोई रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, वो उठा के बता रहा हूँ। आप देखो कि जैसे मेरी वीडियो चल रही होती है, कहाँ से मैं उठा के बोल रहा हूँ, वो मैं बताता रहता हूँ। और अगर कभी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं घर पे बात करता हूँ तब लगता है कि हाँ खतरनाक चीज है, बाकी तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता। इस वीडियो में मैंने नीतीश राजपूत के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। नेक्स्ट किस यूट्यूबर पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं आई तो कमेंट करके फीडबैक जरूर देना।